नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अलज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस वक्त जिस तरह एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आता कि कल क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। इससे पहले कभी भी इतना कड़ा वक्त न पाकिस्तान की आवाम पर आया था और न पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर आया था। गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ता नवाज शरीफ की आमद, उनकी बेल, उनको बायोमेट्रिक्स करवाना, फिर उसके साथ साथ पूरी इंतज़ामी मशीनरी जो है वो नवाज शरीफ साहब के आगे पीछे, और उसके साथ साथ अदलिया जो है उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करने के हक़ में नज़र आती रही। ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ऐसा तो उन मुल्कों में भी नहीं हुआ जिन्हें हम एक ज़माने में बहुत पसमानदा मुल्क कहा करते थे, जैसे चिली है, जैसे निकरागुआ है, जैसे हॉन्डुरास है, जैसे पिनोशे जाए या कोई और जाए, या इवन नाइजीरिया का कोई करप्ट रूलर जाए। वहाँ भी थोड़ा सी अदालती एहतराम की सूरत हाल होती है कि अदालत को कभी उस इम्तिहान में ही डाला जाता जहाँ लोगों के सामने उनकी इज्जत पामाल हो सके। मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा भी था कि नवाज शरीफ साहब बड़े आराम से जेल में आ सकते थे, और उनको जेल के अंदर, बल्कि हो सकता था उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाता और ये हुकूमत करती, और फिर उसके बाद अगले दिन वो सुबह अदालत में अपीयर होते, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उनका ट्रायल चलता, और उस ट्रायल के अंदर कहा जाता कि उनकी सजा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है और उनकी अपील मंजूर कर ली गई है, और जब तक अपील उनकी उस पर फैसला नहीं होता, उनकी सजा खत्म है, तो एक तो वो कन्विक्टेड क्रिमिनल से बाहर आ जाते, दूसरा उनकी मफरूरी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता कि ठीक है, अब वो सरेंडर कर चुके हैं अदालत के सामने, तो ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने शायद मुनासिब समझा कि मैं पाकिस्तान की अदलिया को उसका मकाम याद दिलाऊं और बताऊं कि अगर तुम ताकतवरों के ईमा पर और ताकतवरों से खौफजदा होकर फैसले करते हो, इस वक्त मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आज मैं ख़ास तौर पे इस्लामाबाद आया था ताकि पाकिस्तान की तारीख के जो 2 बड़े केस जो हैं अदालत में लगे हुए हैं, फायद ईसा साहब की अदालत में लगा था, और वो केस जो था वो उसके लिए था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए कि नहीं, और दूसरा केस मिलिट्री ट्रायल का था। मैंने ज़्यादातर वक्त है वो मिलिट्री ट्रायल वाले उसमें निकाला, जहाँ जस्टिस एजाजुल हसन थे, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब में अटॉर्नी जनरल साहब का रवैया यूं लग रहा था कि जैसे वो किसी तौर पर उस अदालत का एहतराम करना ही नहीं चाहते, और उनके सामने 5 इंतहाई शरीफ नफ्स किस्म के लोग थे, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने जिस तरह उसको गुफ्तगू की। और सबसे अहम तरीन बात जो नुक्ता उन्होंने उठाया कि देखें, ये जो कानून बना है ये खालिसतन फौज और उसके मुलाजिम लोगों के लिए बना है, और ये मुलाजिम लोग जो हैं इनके बारे में जो भी इसके बारे में मामला होता है, खा वो कुछ जुल्म करते हैं, खा वो इस तरह की सूरत हाल करते हैं कि जिसके अंदर वो अदारे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में, या उनके सिविलियन एम्प्लॉइज के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, उनके रास्ते में रुकावट अगर कोई बनता है। तो इस तरह की अजीबोगरीब बहस के बाद फैसला एक तो खुशाइन आ गया कि वो उन्होंने 5 में से 4 जजों ने कहा कि ये इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ है कि एक सिविलियन का ट्रायल जो है जो अदालत में, मिलिट्री अदालत में किया जाए, और वो भी एक कर्नल, 2 मेजर, और जो वो लोग जिनको बिल्कुल लॉ का पता ही नहीं होता। हमने ज़ियाउल-हक के ज़माने की मिलिट्री कोर्ट्स देखी हुई हैं, वैसे मजिस्ट्रेट हम वहाँ जाया करते थे, तो लेकिन उसके बाद हमें अंदाजा होता था कि इनको बिल्कुल कानून के अलफ़बे से भी वाकिफ नहीं है, और बहुत ज़्यादा बात है कि उस वक़्त का जो खौफ था वो खौफ लोगों को आज तक याद है, जो मेरी उम्र के लोग हैं। लेकिन आज की उम्र के जो लोग हैं उनके दिल में जो खौफ पैदा होगा वो अगले कई 40-50 साल तक उनके दिलों पर कायम रहेगा। लेकिन ये सिर्फ खौफ नहीं होगा, ये उसकी एक रद्द अमल की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और आप खुद सोचें कि इस रद्द अमली की वजह है कि ज़ियाउल-हक बावजूद के उस वक़्त एक बहुत बड़ी तादाद के दिलों में बसता था इस्लामी होने के बावजूद, लेकिन आज जो है वो लोग भी उसका नाम जो है इज़्ज़त और तकरीम से लेना पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ फायद साहब की अदालत में भी गया, तो फायद साहब का मामला वही है कि वो
समझ रहे थे, उस पुरानी मुर्दे उखाड़ने की उनकी सूरत हाल वही कायम थी कि ये अगर पहले अपील लग जाती तो हम ये पहले जिस अदालत ने फैसला किया था कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, क्या आपने उस फैसले का एहतराम करवाया? क्या आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के कंटेम्प्ट बुलाई? वो आपकी सीट पे बैठा हुआ था, वो शख्स जो भी था, जैसा भी था, आपके खिलाफ से, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। आप ये लग जाती, वो लगती, जो फैसले किए क्या उसको इम्प्लीमेंट कराना आपका हक नहीं है? वहां भी एक अजीब गरीब सा रवैया और फायज, जैसे अटॉर्नी जनरल साहब जो थे वो उस अदालत में जजों के साथ एक ऐसी सूरत हाल में थे कि जैसे वो बहुत कमाल की चीज़ हैं, और वैसे ही जैसे फायज साहब जो थे वो अपने सामने खड़े हुए वकला को जिस लहजे से मुखातब करते हैं, ये लहजा आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ज़माने से हम जानते हैं। इसके अलावा आज मैं अपना एक केस लेके इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ वहाँ भी गया था शरीयत कोर्ट के अंदर, और शरीयत कोर्ट ने कहा कि हमने पाकिस्तान के बैंकों को इस्लाम के मुताबिक काम करने के लिए 5 साल की मोहलत दी है, आप जल्दी आ गए हो। यानी 5 साल तक अगर इस मुल्क में ज़ना का कानून नहीं बनता तो ज़ना जायज़ है, यहाँ चोरी का कानून नहीं बनता तो चोरी जायज़ है, और जहाँ सूद का कानून नहीं बनता तो सूद जायज़ है। मैंने उन्हें यही कहा कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इमरान खान से जितनी नफरत सेकुलर, लिबरल और वेस्टर्न अमेरिकन करते हैं, पाकिस्तान में कोई और नहीं करता। तेल की दौलत आपके पास है, पैस्चर लैंड आपके पास है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाजवा के खिलाफ जो बंदा एप्लीकेशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अगले दिन गायब हो गया था। आपको इस वक्त फैसला करना है और आप तारीख के अंदर अमर होना चाहिए। आपको मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाओ, ये नहीं कहता गैस की कीमतें बढ़ाओ, तो वो कहता इतने पैसे इकट्ठे करो ताकि तुम अपना कर्ज उतार सको। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच और इंटरनेशनल सबडेशन की सोच आपस में मिल चुकी है। इमरान खान बेहतर इसलिए नहीं था कि इमरान खान जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ कितना भी सेकुलर हो जाए, नवाज शरीफ का इमेज सेकुलर वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी, लेकिन पहली दफा इस्टेब्लिशमेंट खतरे में। मरीम नवाज ने लॉन्च किया बाकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, किसको? इसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले।